हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुनज। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस रिसर्च। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिजनेस रिसर्च क्या होता है, इसका क्या रोल है और क्यों बिजनेस के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बिजनेस रिसर्च का मीनिंग और रोल देखते हैं। सिंपल शब्दों में बिजनेस रिसर्च का मतलब है बिजनेस के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, जिससे वो अपने डिसीजंस को इम्प्रूव कर सके। जैसे कि जब कोई कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो मार्केट की रिसर्च करती है। लोग क्या पसंद करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए। इसी इंफॉर्मेशन से वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका मेन गोल है कि बिजनेस के रिस्क और अनसर्टेनिटी को कम किया जा सके और सही डिसीजंस लिए जा सके। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन जब नए एरियाज़ में डिलीवर करना स्टार्ट करते हैं, पहले वो वहाँ रिसर्च करते हैं कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड है या नहीं, कौन सी कैटेगरीज में डिमांड ज़्यादा है। इस रिसर्च से उन्हें पता चलता है कि कैसे ग्रो करना है और क्या अवॉइड करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनेस रिसर्च और साइंटिफिक मेथड की। बिजनेस रिसर्च में साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया जाता है, जिसमें हम सिस्टमेटिकली डेटा कलेक्ट और एनालाइज करते हैं। साइंटिफिक मेथड का मतलब है हम अपने इंट्यूशन पे रिलाई नहीं करते हैं, बल्कि फैक्ट्स और एविडेंस पे डिसीजंस लेते हैं। पहले एक प्रॉब्लम डिफाइन होता है, हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं और फाइनली कंक्लूजन निकालते हैं। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट चेन डिसाइड कर रहा है कि उन्हें एक नए शहर में एक्सपांड करना चाहिए या नहीं। पहले कुछ अजम्पशंस बनाएंगे। अजम्पशंस ये है कि उस शहर में फास्ट फूड की डिमांड है, पर वो डेटा कलेक्ट करेंगे, जैसे सेल्स रिपोर्ट, कंपेटिटर एनालिसिस और लोकल प्रेफरेंसेस, ताकि वो साइंटिफिकली डिसीजंस ले सकें। स्कोप ऑफ बिजनेस रिसर्च बहुत ही वास्ट है। बिजनेस रिसर्च किसी भी एरिया में किया जा सकता है: प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, कंपेटिटर एनालिसिस, मार्केट ट्रेंड्स एक्सेट्रा। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में कंपनीज कंज्यूमर बिहेवियर का डेटा एनालाइज करते हैं, ताकि वो अपने एड्स और प्रोडक्ट्स को उनके प्रेफरेंस के हिसाब से कस्टमाइज कर सके। जैसे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब का एग्जाम्पल ले लीजिए। ये प्लेटफॉर्म्स अपने यूज़र के बिहेवियर को ट्रैक करते हैं, जैसे क्या देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, किस टाइप का कंटेंट ज़्यादा पसंद है उन्हें। उस डेटा के बेसिस पे वे आपको सिमिलर रिकमेंडेशंस देते हैं, और ये रिसर्च का ही रिजल्ट है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसर्च की। जनरली कंपनीज दो तरीकों से रिसर्च कंडक्ट करते हैं: इन हाउस रिसर्च और आउटसोर्सिंग। इन हाउस रिसर्च में कंपनी के अपने एम्प्लॉइज रिसर्च करते हैं। ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं, लेकिन थोड़ा कॉस्टली भी है। वहीं पे आउटसोर्सिंग में वो किसी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं जो उनके लिए रिसर्च करती हैं। आउटसोर्सिंग का बेनिफिट ये है कि कॉस्ट कम होती है और वो नए आइडियाज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज हैं जो अपने लॉजिस्टिक्स या कस्टमर फीडबैक रिसर्च को आउटसोर्स कर देते हैं थर्ड पार्टी फर्म्स को, जो उनका डेटा एनालाइज करके इंसाइट्स देते हैं, सजेशंस देते हैं, और उसके अनुसार फिर जैसा कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है वैसा डिसीजंस लिया जाता है कंपनी की तरफ से। बिजनेस रिसर्च प्रोसेस का एक ओवरऑल व्यू लेते हैं। रिसर्च करते वक्त जनरली कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, पहले प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना। फिर प्लानिंग द रिसर्च, क्या रिसर्च क्वेश्चंस हैं और कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्शन, सर्वेज, इंटरव्यूज या सेल्स डेटा को कलेक्ट करना। डेटा एनालिसिस, कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करके कंक्लूजन्स निकालना। रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन, फाइनली
रिजल्ट्स को प्रेजेंट करना। आप अगर इस फील्ड से हो तो आपने डेफिनेटली सुना होगा कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वेज होते हैं। इसमें कंपनीज कस्टमर्स का फीडबैक लेती हैं और फिर उनके आंसर्स को एनालाइज करती हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इम्प्रूव कर सके। आखिर में बिजनेस रिसर्च में एथिक्स का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च में इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी मेंटेन करना ज़रूरी है। डेटा कलेक्ट करते वक्त रिस्पोंडेंट्स के प्राइवेसी का ध्यान रखना, उनका कॉन्सेंट लेना और इंश्योर करना कि रिसर्च के रिजल्ट्स को एक्यूरेटली रिपोर्ट किया जाए। आजकल डेटा प्राइवेसी एक मेजर इशू बन गया है। फेसबुक और गूगल जैसी कंपनीज को लोगों का पर्सनल डेटा कलेक्ट करने के लिए काफ़ी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है ताकि कोई भी डेटा मिसयूज ना हो और प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। तो ये था एक ओवरव्यू ऑन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च एक ऐसा टूल है जो हर कंपनी के ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। You can let me know in the comment section if you found this information useful, or you can suggest any topic which you want me to make the lecture on. For more such insightful videos on business studies and research, stay tuned to EduNudge.